हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोमेंट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी सेकंड बुक है इंग्लिश की पढ़ने के लिए, है ना, 9th क्लास में। उसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। चलिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं लॉस्ट चाइल्ड का। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है। He is happy and excited and wants sweets and toys displayed there. वो बहुत खुश है, बहुत ही उत्साहित है और वो चाहता है कि वहाँ पर जो मिठाइयाँ और खिलौने बिक रहे हैं वो उसे मिले। बट हिज पेरेंट डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट उसे वो सब खरीद कर नहीं देते। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। वो क्यों इस चीज़ को, इन चीज़ों को, जो स्वीट और को टॉयज़ वो चाहता था, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको ऑफ़र करता है तो उसे क्यों रिफ्यूज़ कर देता है। स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के त्योहारों का मौसम है ना। जो स्प्रिंग यानी बसंत का समय आता है तो बहुत सारे त्यौहार हमारे यहाँ होते हैं, तो ये ऐसा ही समय है। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ द नैरो लेन्स एंड एले इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। और ठंड के छाया से निकलकर बहुत सारे लोग जो हैं गलियों और सबसे पतली पतली गलियों से होकर निकलते हैं और सब के सब बड़े खुश हैं। बहुत ढेर सारी भीड़ सड़क पर जा रही है। सम वॉक्ड, कुछ तो चल रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार हैं। अदर सैट, कुछ इधर उधर बैठे हैं। बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ लोग बैम्बू के मदद से जा रहे हैं। एंड बुलॉक कार्ट, और कुछ जो है वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता है। एंड ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो बहुत खुश है, हंस रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड द पेरेंट्स। उसके पेरेंट ने उसे आवाज़ लगाई, बच्चे इधर आ जाओ। एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो थोड़ा पीछे हो गया था। फैसिनेटेड बाई टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे। और जो लगा सड़क के किनारे जो यहाँ से वहाँ तक लगातार बहुत सारी शॉप्स बनी हुई थी जिसमें खिलौने बिक रहे थे, वो उसके प्रति बहुत आकर्षित हो गया था। इसलिए वो थोड़ा पीछे हो गया अपने पेरेंट्स से उन शॉप्स को देखने के चक्कर में। ही हरिड टूवर्ड हिज पेरेंट। जैसे ही उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाई, वो तुरंत उनकी तरफ भागा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। जैसे लगता था कि वो बहुत ही आज्ञाकारी है, उनकी आवाज़ सुनते ही वो उनकी तरफ चल पड़ा। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसीडिंग टॉयज़। लेकिन जब वो आगे चल रहा था अपने पेरेंट की तरफ पहुँचने के लिए, उसकी नज़रें जो थी वो पीछे दुकानों में सजे हुए खिलौने की तरफ ही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, फिर जैसे ही वो उनके पास आया जहाँ पर वो रुक कर उसका इंतज़ार कर रहे थे, he could not suppress the desire of his heart. वो अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाया। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. लेकिन हालांकि वो ये बात जानता था कि वही पुरानी गुस्से वाली नज़र उनकी होगी और वो मना करेंगे, उनकी आंखें जो हैं वो मना करेंगी, नहीं नहीं लेना खिलौना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, वही उनका जो एक टायरेंट होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं ना, अत्याचारी की तरह उनकी नज़र थी। और हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। माँ जो थी वो थोड़ा सा
इसके विनम्र स्वभाव की थी। और चूँकि वो दिन बड़ा ही अच्छा था, इसलिए उसने अपनी उँगली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम मेरी उँगली पकड़ो और देखो देखो इधर खिलौने क्या देख रहे हो, सामने देखो सामने में क्या है। उसने माँ ने उसका ध्यान भटका दिया कि पीछे क्या देख रहे हो, सामने देखो कि क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और तब उस बच्चे की नज़र जो थी वो सामने पड़ी, जो कि एक सरसों का खेत था। दूर दूर तक पीले फूल खिल रहे थे सरसों के खेत में, और पूरा खेत जैसे लग रहा था सोने की तरह चमक रहा हो। और ये जो था थोड़ी दूर की बात नहीं थी, एक मीलों तक ऐसा ही नज़र आ रहा था। पीले खेत जो थे वो नज़र आ रहे थे सरसों के। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of the lone black bee or the butterfly in search of sweetness from the flowers. तो उस खेत के ठीक पास में ड्रैगन फ्लाइज जो थे उनका ग्रुप उड़ रहा था इधर उधर, और उनके जो पर्पल विंग हैं, जो भड़कीला पर्पल विंग होता है, वो दिख रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी, उनके बीच में काले रंग की बी जो होती है, जिसे आप ये कहते हैं भंवरा, वो वहाँ पर उड़ रहा था। और बटरफ्लाई भी वहाँ पर उड़ रही थी इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ताकि वो फूलों से उसकी मिठास ले सके शहद बनाने के लिए, है ना। तो ये सारा कुछ वहाँ पर हो रहा था। और द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और बच्चा जो था वो इन सब को देखकर उनके पीछे पीछे भागा। बचपन में भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना। कभी ड्रैगन फ्लाई के पीछे, कभी तितली के पीछे भागते होंगे, है ना। तो इसी तरह से ये बच्चा भी उनके पीछे, उसकी नज़र नहीं हट रही थी उन बटरफ्लाइज की और ड्रैगन फ्लाई की तरफ थे, है ना। जब आप छोटे होंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई को अक्सर हम लोग हेलीकॉप्टर बोला करते थे, है ना, उसको पकड़ते हैं। Till one of them would still its wing and rest, और जैसे ही उनमें से कोई एक अपने पंखों को रोकता रेस्ट लेने के लिए, he would try to catch it, वो बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता, but it would go fluttering, लेकिन वो पंख फड़फड़ाता हुआ वहाँ से भाग जाता, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और पंख फड़फड़ाता हुआ वो आसमान में हवा में उड़ जाता था। When he had almost caught it in his hand, उस समय तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही उसने उसको पकड़ लिया है। Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने पीछे से सावधानी वाली आवाज़ लगाई, come child, come on to the footpath। वो बच्चा शायद भागता हुआ खेत के अंदर चला गया था, तो माँ ने उसको आवाज़ लगाई कि चलो चलो इधर फुटपाथ पे आ जाओ। फुटपाथ कहते हैं पगडंडी, जो गांव में अक्सर देखने को मिलती है, खेतों के बीच होती है। He ran toward the parents gaily and walked abreast of them for a while। वो बड़े खुश मन से भागता हुआ अपने पेरेंट के पास गया और थोड़ी देर उनके साथ साथ चलता रहा। Being however soon left behind, लेकिन फिर थोड़े समय बाद वो पीछे रह गया, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। क्योंकि अब उसकी नज़र जो है ज़मीन में से निकलते छोटे कीड़ों की तरफ चली गई थी, जो फुटपाथ के आसपास अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे, अपने छिपने वाली जगह से बाहर निकल रहे थे, ताकि वो धूप का मज़ा ले सकें। तो बच्चे की नज़र उन कीड़ों पर चली गई। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। फिर बच्चे को उन्होंने आवाज़ लगाई, बच्चे इधर आ जाओ। और फिर क्योंकि तब तक वो एक जो कुआं होता है ना, कुएं की जगत बोलते हैं उसको, थोड़ा ऊंचा सा होता है, वहाँ पर जाकर वो बैठ गए थे, और जो कि पेड़ों की झुरमुट में था। ये कुआं जो था पेड़ों के झुरमुट के बीच था, और उसके किनारे पर माता पिता इसके जाकर बैठ गए थे और उन्होंने उसको आवाज़ लगाई कि तुम इधर आ जाओ। ही
रैन टुवर्ड देम, और फिर क्या था, ये उनकी तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. वो जैसे ही उस पेड़ों की झुरमुट के अंदर पहुंचा, ढेर सारे फूल टूटकर उसके ऊपर गिर गए। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑफ फ्लावर, और वो भाग भाग कर अपने हाथों से उन फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ अ डव, तभी उसे एक कबूतर की, डव जो होती है ना, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। रैन टूवर्ड हिज पेरेंट शाउटिंग द डव, और फिर वो भागा अपने पेरेंट की तरफ, ये चिल्लाता हुआ कि देखो डव है ना, कबूतर है, कबूतर है। रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, अब वो उन फूलों की पत्तियों को भूल गया था जो उसने हाथों में इकट्ठा किया था, वो सारे के सारे ज़मीन में गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल द चाइल्ड, फिर उन्होंने अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, बच्चे इधर आ जाओ। हु हैड नाउ gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो बच्चे इधर आ जाओ, जैसे ही उसके माता पिता ने उसको आवाज़ लगाई, वो फिर से भागता हुआ माता पिता की आवाज़ सुनकर वो दौड़कर बनियन ट्री के पास आया, और फिर उसका हाथ पकड़कर सब के सब एक पतले रास्ते से होते हुए फुटपाथ से उस तरफ चल पड़े, जो कि खेतों के बीच से होता हुआ, जो इसके खेत थे, सरसों के खेत थे, उनके बीच से होता हुआ पतला सा रास्ता मेले की तरफ पहुंचता था। वो लोग उधर चल पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच।